नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के मैदान पर हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान का हो तो हार केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म बन जाती है जो बरसों तक पीछा नहीं छोड़ती। आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। भारत से मिली एक और शर्मनाक और करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में वह भूचाल आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैच खत्म होते ही पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का जो रूप देखने को मिला उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। आगा न केवल टूटे हुए नजर आए बल्कि उन्होंने अपनी ही टीम के दिग्गजों बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह लताड़ दिया है। आज के इस विशेष और बेहद कड़क वीडियो में हम बात करेंगे सलमान अली आगा के उस विस्फोटक बयान की जिसने पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की धज्जियां उड़ा दी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोलंबो की इस ऐतिहासिक जमीन पर आज पाकिस्तान के पास इतिहास बदलने का मौका था, लेकिन जैसे ही भारत ने 175 रनों का बचाव करते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, वैसे ही प्रेमदासा स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में मातम छा गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब सलमान अली आगा माइक पर आए तो उनके चेहरे पर छाई वीरानी और आंखों में छिपा गुस्सा साफ गवाही दे रहा था कि वे इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। आगा ने बेहद भारी और कड़वे स्वर में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ मिली उस अपमानजनक और रूह कपा देने वाली हार के बाद जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक पर आए तो उनके चेहरे पर छाई वीरानी और उनकी आंखों में छिपी नफरत साफ गवाही दे रही थी कि वे इस वक्त किस कदर टूट चुके हैं। उन्होंने भरे हुए गले और लड़खड़ाती आवाज के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान क्रिकेट की दुर्गति को स्वीकार करते हुए अपना बयान शुरू किया। आगा ने कहा, आज मैं यहाँ इस ऐतिहासिक मैदान पर खड़े होकर पाकिस्तान के उन करोड़ों प्रशंसकों से हाथ जोड़कर और सर झुकाकर माफी मांगता हूँ जिनका अटूट दिल हमने आज फिर से उसी बेरहमी के साथ तोड़ा है जैसे हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के गौरवशाली इतिहास में भारत के खिलाफ यह हमारी 8वीं शर्मनाक हार है। एक कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर यह स्वीकार करना मेरे लिए मौत के समान दर्दनाक है कि जब भी क्रिकेट का कोई बड़ा मंच आता है या कोई नॉकआउट मुकाबला होता है तो हम भारत की उस प्रोफेशनल टीम के सामने किसी नौसखिया और गली क्रिकेट खेलने वाली टीम की तरह लाचार नजर आते हैं। आज के इस महामुकाबले में भारत ने हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और यहां तक कि फील्डिंग के हर विभाग में बुरी तरह कुचल कर रख दिया है। अब समय आ गया है कि हम किसी मुगालते में रहने के बजाय इस कड़वी और नग्न हकीकत को मान लें कि हम भारत के सामने न केवल तकनीक में बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हमें अपनी झूठी शान छोड़कर अब विनम्रता के साथ भारत से क्रिकेट के गुण सीखने की सख्त जरूरत है। कप्तान आगा ने अपने विश्लेषण के दौरान भारतीय टीम की जमकर सराहना की और उनके खेल के प्रति कसीदे पढ़ते हुए अपनी टीम की खामियों की एक लंबी लिस्ट दुनिया के सामने रख दी। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय सलामी बल्लेबाज ईशान किशन की उस विध्वंसक और तूफानी पारी का जिक्र किया जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ा दिए थे। आगा ने कहा कि ईशान किशन ने जिस बेरहमी से हमारे मुख्य गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और उन्हें खिलौना समझकर मैदान के चारों ओर पीटा, उसने मैच के पहले 10 ओवरों में ही पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने शिवम दुबे की उस छोटी मगर बेहद महत्वपूर्ण और तेज तर्रार पारी की भी प्रशंसा की जिसने अंत में भारत को उस सम्मानजनक और सुरक्षित स्कोर तक पहुंचाया जहां से दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर आ गया। आगा ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो भारतीय पेस अटैक के दिग्गजों हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने जिस फौलादी अनुशासन सदी हुई लाइन लेंथ और जानलेवा सटीकता के साथ गेंदबाजी की, हमारे बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। उनकी गेंदबाजी में वो किलर इंस्टिंक्ट और वो धार मौजूद थी जो आज पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास से पूरी तरह नदारद और गायब दिखी। लेकिन दोस्तों, इस बातचीत का सबसे विस्फोटक और चौंकाने वाला हिस्सा तब आया जब सलमान अली आगा का सारा धैर्य जवाब दे गया और उनका गुस्सा अपनी ही टीम के उन तथाकथित सीनियर खिलाड़ियों पर ज्वालामुखी बनकर फूटा जिन्होंने टीम को मझधार में छोड़ दिया। शाहीन अफरीदी को लताड़ने के बाद सलमान आगा का अगला और सबसे तीखा निशाना थे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाजी की धुरी माने जाने वाले बाबर आजम। बाबर की खराब फॉर्म, उनके धीमे स्ट्राइक रेट और नाजुक मौकों पर जिम्मेदारी से भागने वाले रवैया पर आगा ने मानो आग उगलते हुए कहा,
आज बाबर आजम के इस गैर पेशेवर प्रदर्शन से बुरी तरह भड़क गया हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, वे इस टीम के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ बल्लेबाज हैं। पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी होती है और करोड़ों फैंस उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन अफसोस कि जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत होती है तो वे क्रीज पर लड़ने के बजाय बिना संघर्ष किए सरेंडर कर देते हैं। अगर बाबर जैसा अनुभवी और बड़ा बल्लेबाज ऐसे हाई वोल्टेज मैचों में बिना पैर जमाए, बिना जिम्मेदारी लिए और बिना टीम को संभाले आउट होकर पवेलियन लौट जाएगा तो अब वह वक्त आ चुका है जब टीम में उनकी जगह और उनके स्थान पर बहुत ही ज्यादा गंभीर और कड़े सवाल उठाए जाने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ नाम के बड़े खिलाड़ियों का बोझ नहीं ढो सकता, हमें मैदान पर ठोस प्रदर्शन चाहिए। अगर आप टीम को सबसे कठिन समय में अकेला और बेसहारा छोड़कर जा रहे हैं तो आपके उस बरसों के अनुभव का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई मोल नहीं रह जाता। सलमान अली आगा के इस कड़वे, तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान ने अब यह पूरी तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में इस वक्त ओनर इजराइल की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। कोलंबो की उस शर्मनाक रात के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और कई बड़े दिग्गजों की टीम से छुट्टी होना लगभग तय है। सलमान आगा की आवाज में जो कंपन था और उनके शब्दों में जो कड़वाहट थी, वह साफ बयां कर रही थी कि भारत के हाथों मिली इस करारी हार का दर्द उनके सीने में कितना गहरा उतरा है। उन्होंने केवल अपनी टीम को ही नहीं कोसा बल्कि भारतीय टीम की श्रेष्ठता को भी खुले दिल से स्वीकार किया। आगा ने भरे मन से कहा कि भारत की फील्डिंग का स्तर, उनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और सबसे बढ़कर दबाव की स्थिति में उनका पैनिकिंग ना करने वाला शांत रवैया पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आगा का मानना है कि भारतीय खिलाड़ी, आगा ने जिस तरह से अपनी टीम की खामियों को उजागर किया है, उसने पीसीबी के गलियारों में भी भूकंप ला दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या बाबर और शाहीन इस अपमान का जवाब मैदान पर दे पाएंगे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट का यह पतन उन्हें गुमनामी के अंधेरे में ले जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आप आगा की बातों से सहमत हैं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में पीए का अंत लिखकर जरूर साझा करें। हम आपके हर एक कमेंट को गहराई से पढ़ते हैं और यह जानना चाहते हैं कि फैंस इस बदलाव को किस तरह देख रहे हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत, कड़क और इनसाइड डिटेल से भरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा ने क्या कुछ कहा। भाई देखो, ऑनेस्टली पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा इस पे यही है कि उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। आई मीन लिटरली पाकिस्तान के जब मैचेस होते रहे हैं, पीछे पास में उनके पास कुछ ना कुछ तो होता था। एक परफॉर्मेंस होती थी कोई ना कोई जिसके बारे में वो बात कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसको वो ग्लोरीफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं वो क्यों हारे। लेकिन इस मैच में तो कुछ था ही नहीं। इट वाज क्लियर कट मैच, वन साइडेड मैच। और मैं सुबह से ही आज सबको अपने घर में, ऑफिस में बता रहा था कि मैच इज गोइंग टू बी वन साइडेड बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर था यार। सूर्य कुमार यादव हमारे कैप्टन इस मैच से बहुत पहले इस बात को कह चुके थे कि हम कोलंबो जा रहे हैं खेलने। दैट वाज द कॉन्फिडेंस। और उधर उनके पीएम स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम मैच नहीं खेलेंगे। अबे खेल के भी क्या उखा लिया भाई। अगर खेल लिया तो तुम्हें ज्यादा रेवेन्यू मिल गया, बस तुम उसी में खुश रहो। बिकॉज जीत तो तुम वैसे भी नहीं सकते। बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान इज नॉट कॉम्पिटिशन एनी मोर। ये तो हमें आज सबको पता चल ही गया है। इंडिया और आगा ने आगे कहा कि जब पाकिस्तान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो भारतीय पेस अटैक के दिग्गजों हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने जिस फौलादी अनुशासन, सदी हुई लाइन लेंथ और जानलेवा सटीकता के साथ गेंदबाजी की हमारे बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। उनकी गेंदबाजी में वो किलर इंस्टिंक्ट और वो धार मौजूद थी जो आज पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास से पूरी तरह नदारद और गायब दिखी।
लेकिन दोस्तों, इस बातचीत का सबसे विस्फोटक और चौंकाने वाला हिस्सा तब आया जब सलमान अली आगा का सारा धैर्य जवाब दे गया और उनका गुस्सा अपनी ही टीम के उन तथाकथित सीनियर खिलाड़ियों पर ज्वालामुखी बनकर फूटा जिन्होंने टीम को मझधार में छोड़ दिया था। आगा ने बिना किसी लाख लपेट के सबसे पहले पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को सरेआम आड़े हाथों लिया और उनकी कार्य क्षमता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने शाहीन पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, मुझे शाहीन शाह अफरीदी से आज जिस तरह के जुझारू प्रदर्शन और आक्रामकता की उम्मीद थी, उन्होंने मैदान पर उसके बिल्कुल उलट और निराशाजनक प्रदर्शन किया। जब आप एक फ्रंट लाइन स्ट्राइक बॉलर के रूप में टीम में होते हैं, तो आपका प्राथमिक काम नई गेंद से विरोधी टीम के विकेट चटकाना और उन पर शुरुआती दबाव बनाना होता है। लेकिन शाहीन ने आज बेहद घटिया, बेजान और दिशाहीन गेंदबाजी की। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने और बाउंड्री बटोरने के इतने ज्यादा मुफ्त मौके दिए कि ईशान किशन ने उन्हें महज एक गली का गेंदबाज समझकर पीटना शुरू कर दिया। अगर आपकी टीम का सबसे अनुभवी और बड़ा गेंदबाज ही इतना गैर जिम्मेदाराना और बिखरा हुआ प्रदर्शन करेगा, तो यकीन मानिए आप वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखना तो दूर किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। शाहीन अफरीदी को लताड़ने के बाद सलमान आगा का अगला और सबसे तीखा निशाना थे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाजी की धुरी माने जाने वाले बाबर आजम। बाबर की खराब फॉर्म, उनके धीमे स्ट्राइक रेट और नाजुक मौकों पर जिम्मेदारी से भागने वाले रवैया पर आगा ने मानो आग उगलते हुए कहा, आज बाबर आजम के इस गैर पेशेवर प्रदर्शन से बुरी तरह भड़क गया हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, वे इस टीम के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ बल्लेबाज हैं। पूरी दुनिया